स्टूडेंट, हम कल ततारा वामिरो कथा पाठ पढ़ रहे थे गद्य भाग का। आज हम वापस इसके नेक्स्ट जो इसका भाग है उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। झुंझला, चिढ़ना, ढीठता, दुस्साहस, जिद, विचलित, अस्थिर, विवशता, लाचारी, याचना, प्रार्थना, झल्लाहट, बौखलाहट, सम्मुख, सामने, बलिष्ठ, बलवान, परंपरा, रीति रिवाज, श्रेयस्कर, कल्याणकारी, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए या एकटक, व्यथित होना, अप्रसन्न या नाराज, उबाऊ, बेकार, विहल, भावुक, की कर्तव्य विमूढ़, हक्का बक्का, निषेध, जो किया न जा सके, शमन, शांत, दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती, छटपटाना, तड़पना, अचंभित, आश्चर्यचकित, आशंका, शक, आस, उम्मीद, सहसा, अचानक, निहारना, देखना, सचेत, होश में आना, निश्चल, जो अपने स्थान से हटे नहीं, शब्दहीन, जो कुछ न बोल सके, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह, अड़िग, डटे रहना, नियमित, नियम के अनुसार, हृष्टपुष्ट, हट्टा कट्टा, प्रदर्शन, दिखाना, व्याकुल, परेशान, चेष्टा, कोशिश, खींच, चिढ़, शोक, बहुत अधिक गुस्सा, अचेत, बेहोश, विलग, अलग। इस तरह से जो शेष भाग है उसके हमने इन शब्दार्थ को जाना। आगे इस पाठ का अगला जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था, यानी ततारा अपने होश आवास में नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। जब उसने ततारा ने ये प्रश्न किया कि तुम इस तरीके से ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था, होश आवास में नहीं था, क्योंकि वामिरो ने कहा, उससे प्रश्न पूछ रही थी वो, जवाब देने के स्थान पर उसने वापस वही पुनः प्रश्न अपना दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो। इस तरह से ततारा बार बार वामिरो से यही प्रश्न कर रहा था कि तुमने ये गाना क्यों रोक दिया, इस गीत को पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, यानी सचमुच तुम बहुत मधुर गाना गाती हो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। यहाँ जो युवती शब्द आया है वो वामिरो के लिए आया है। वामिरो ने कहा कि मैंने आप तुमसे पूछा कि तुम इस तरह से मुझसे प्रश्न करने वाले कौन होते हो, और मैं जिस प्रश्न का जवाब पूछ रही हूँ उसका आप उत्तर दीजिए। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ये किसने कहा? वामिरो ने। ततारा मानो सम्मोहित था, यानी आकर्षित था उसके रूप रंग को देखकर। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, पुनः प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। यानी वो वामिरो के रंग रूप से आकर्षित था और मोहित था
और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था और उसको केवल उसका जो गीत था गाया हुआ वो ही बहुत सुंदर मधुर लग रहा था। इसलिए वह बार बार वामीरो से यही प्रश्न पूछे जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत को पूरा करो। फिर उसने वापस वही प्रार्थना की कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, गुस्से से परेशान हो गई वो और गुस्से में बोली। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। उसने वापस वामीरो ने तातारा पे गुस्सा किया और उसका विरोध किया कि तुम कौन होते हो मुझसे ये प्रश्न पूछने वाले। ढीठता की हद है, यानी तुम्हारा इतना दुस्साहस। यहाँ ढीठता का अर्थ है दुस्साहस। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, परिचय यानी तुम्हारा पहचान दूँ, क्या हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, यानी कब से एक ही प्रश्न कहे जा रहे हो कि गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों। ये वामीरो ने ततारा से कहा। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसने कहा कि हमारे गांव में ये नियम नहीं है कि कोई एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से या पुरुष से बात करे। तो इतना बोलकर वह तेजी से अपने गांव की तरफ चल पड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मतलब उसको वापस होश आया और उसने फिर से वह उसके सामने विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। विचलित यानी बेचैन हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, यानी मैं अपने होश में नहीं रहा। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, ये ततारा ने वामीरो से कहा। लेकिन उससे पहले उसने प्रार्थना की कि मुझे केवल अपना नाम बता दो, क्योंकि उसको भी मालूम था कि गांव का क्या नियम है। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, एक सच्ची प्रार्थना थी कि ठीक है, मैं तुमको जाने दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम अपना नाम बताओ। वामीरो। वामीरो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी न यहाँ। ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, यानी वामीरो से प्रार्थना करते हुए कहा कि तुम कल भी यहाँ पर आओगी। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्वयसक्तापूर्वक कहा, यानी उसका चित्त भी कहीं और था, उसका ध्यान भी कहीं और था, और उसने कहा कि शायद अब कभी नहीं। और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी, यानी वो अपने गांव लपाती जो उसका गांव था उस तरफ वो बदहवास अवस्था में तेजी से वहाँ से निकल गई, दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। अब उसने भी, ततारा ने भी अपना परिचय दिया। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, यानी इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा, यानी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर प्रतीक्षा करना, बाट जोहना दोनों हो, इंतज़ार को दर्शा रहा है, इंतज़ार शब्द को। तो उसने कहा कि वामीरो, मेरा नाम ततारा है और कल मैं इसी चट्टान पर
तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम ज़रूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, यानी उसको देखता रहा, वो उसकी तरफ आकर्षित था। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अंदर ही अंदर उसका मन बड़ा बेचैन हो रहा था और वो कुछ न कुछ सोच रही थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। वह वहाँ से चली तो आई थी, लेकिन फिर भी उससे अलग होने पर उसके मन में एक अलग सी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। यानी वो ततारा को अपने मन से निकाल भी नहीं पा रही थी और तुरंत उसने दरवाज़ा बंद करके और किसी दिशा में अपना मन लगाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आँखों में तैर जाता, यानी बार बार वामिरो को ततारा का वही याचना भरा, प्रार्थना भरा चेहरा दिखता और वही उसकी आँखों में घूम जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसने ततारा की कई बहादुरी के किस्से सुन रखे थे जो उसके गांव में प्रचलित थे। कई उसकी कहानियाँ थी कि वो किस तरह से गांव में एक दूसरे की मदद करता था। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत यानी अनोखा साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सम्मुख यानी सामने। सुंदर, बलिष्ठ यानी बलवान, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा नहीं था, उसका रंग रूप और उसका जो व्यक्तित्व था, उसका जो वह पहले जैसा वैसा ही था कि जैसा उसने अपने मन में अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था, कि उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। वह भी यह चाहती थी कि मेरा जो जीवन साथी हो वो ततारा की जैसे ही हो, तो वह उसका व्यक्तित्व उसको उसके अनुरूप ही लग रहा था। ततारा उसे बहुत सुंदर, बलवान, बेहद शांत, सभ्य और भोला दिखाई दिया, जैसा कि वह अपने मन में अपने जीवन साथी के लिए सोचती थी। उसने वैसा ही ततारा में पाया। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। वहाँ उस गांव का ये रिवाज था कि एक गांव के युवक का दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध वहाँ पर परंपरा के विरुद्ध था। वहाँ की रूढ़ी परंपरा रिवाज ऐसा था कि वहाँ पर वो वैवाहिक संबंध नहीं हो पाते थे। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। अपने कल्याण के लिए उसने सोचा कि अब भूल जाना ही इसके लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे गांव का युवक उस गांव के युवक, किंतु अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि उसे पता था कि वो विवाह के बंधन में नहीं बंध सकते हैं। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आँखों के सामने था। वो उसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं हटा पा रही थी। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। बार बार उसको वामिरो को ततारा का चेहरा ही उसकी आँखों के सामने था और बिना पलक झपकाए ऐसे लग रहा था कि वो
एक तरह से वापस उसके इंतज़ार में, उसकी प्रतीक्षा में वो उससे प्रार्थना कर रहा है। इस तरीके से वो वहाँ पर अपने गांव लौटी थी और इस तरह से उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, व्यथित यानी अप्रसन्न थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। किसी न किसी तरह से रात बीती, उसके बाद फिर वापस दिन निकल आया और पूरा दिन उसको एक तरह से बेकार सा लगा, क्योंकि उनको शाम की प्रतीक्षा थी, शाम का इंतज़ार था। क्योंकि वामिरों को ततारा ने कहा था कि तुम यहाँ पर इसी चट्टान पर कल यहाँ पर आना और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था यानी आश्चर्यचकित था, साथ ही रोमांचित भी था और वामिरों के प्रति उसका आकर्षण एक तरह से पूरा रोमांचकारी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, क्योंकि उसको वामिरों के आने की प्रतीक्षा थी। वामिरों की प्रतीक्षा में यानी उसके इंतज़ार में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। मतलब उसका एक एक पल उसको बहुत भारी लग रहा था, पहाड़ की तरह, कि कैसे न कैसे करके समय बीते और किसी न किसी तरह से वामिरों उससे मिलने आए। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। उसके मन में कहीं न कहीं एक आशा थी कि किसी न किसी तरह से वो वहाँ पर आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन फिर भी उसको एक कुछ मन में शंका भी हो रही थी, अगर वामिरों ना आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। केवल वह इंतज़ार कर रहा था लपाती के उस समुद्री चट्टान पर बैठकर। बस आस की एक किरण थी, आशा की एक किरण ही थी जो उसको यह अपने उसके मन को समझा रही थी कि वामिरों आएगी, जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़रें दौड़ाता, बार बार उसका ध्यान लपाती गांव की तरफ जा रहा था कि कहीं न कहीं वामिरों उसको दिख जाए। सहसा, यहाँ पर बच्चों सहसा यानी अचानक, सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। उसे लगा कि पीछे नारियल के पेड़ों के पीछे झुरमुटों में उसको कोई ना कोई आकृति दिखी, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसे ये आभास हो गया था कि वामिरों आ गई है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरों थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, क्योंकि उसको गांव वालों का भी डर था, क्योंकि वहाँ के गांव की परंपरा बिल्कुल अलग थी। कोई भी वह युवक जो था उस गांव की युवती से बात नहीं कर सकता था, ना वैवाहिक संबंध होते थे। तो इस तरह से वह कहीं ना कहीं से डरी हुई थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और बिना कुछ बोले, दोनों के पास कुछ भी शब्द नहीं थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। ततारा और वामिरों एक दूसरे को निहारते रहे और वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में
कहीं खो गया था। अब अंधेरा बढ़ रहा था। शाम के बाद जब सूरज अस्त होने लगा, समुद्र के लहरों में ही कहीं खो गया, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई, सावधान हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। यानी निश्चल यानी वो अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हटा, और शब्दहीन यानी वो बिल्कुल उसके कुछ भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। बिना कुछ बोले वह उसी स्थान पर खड़ा रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। इस तरह से रोज़ाना वो दोनों वहाँ पर समुद्र की चट्टान के वहाँ पर आते और बिना कुछ बोले मूर्ति के समान एक दूसरे के सामने खड़े होकर वो एक टक होकर बिना पलक झपकाए दोनों को निहारते रहते और ताकते रहते। ताकते यानी देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। यानी कुछ गांव के लड़कों ने इस तरह से उन दोनों को देख लिया और खबर हवा की तरह बह उठी और सभी को ये खबर लग गई। वामीरो लपाती गांव की थी वामीरो, और ततारा पासा गांव का था। दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार यानी वहाँ की परंपरा थी, दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। यानी लपाती ग्राम की युवती है तो लपाती ग्राम का ही युवक होना था, और अगर पासा गांव का युवक है तो पासा गांव की ही युवती का होना आवश्यक था। इस तरह से लपाती ग्राम की युवती पासा गांव के युवक से वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। वहाँ की ऐसी परंपरा थी। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। जब गांव वालों को उनके बारे में ऐसा पता लगा, उनके प्रेम के बारे में, तो वहाँ के लोगों ने ततारा और वामीरो को समझाया, लेकिन कई प्रयास किए, किंतु वो दोनों अपने उद्देश्य अपने उसमें अड़िग थे, अपने विचारों में। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। बिना नियम के अनुसार वो रोज़ लपाती के उसी समुद्री चट्टान पर दोनों मिलते और शब्दहीन निश्चल भाव से एक दूसरे को ताकते रहते। अफवाहें फैलती रही उनके बारे में, कुछ न कुछ खबर पूरे गांव में फैलती रही। कई लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन वो सब बेकार रहा। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, यानी पशुओं का मेला लगा पासा गांव में। पासा गांव किसका था? ततारा का। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। उस गांव में पशु मेले का आयोजन हुआ और उस पशु मेले में ऐसे हट्टे कट्टे पशुओं के प्रदर्शन के अलावा दिखाने के अलावा पशुओं से जो युवक थे, नवयुवक थे, उनकी शक्ति परीक्षा प्रतियोगिताएं भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं, यानी आसपास के गांवों के लोग वहाँ पर साल में एक बार सभी लोग आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और प्रतियोगिता का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से
सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। जो ततारा का गांव था पासा, वहाँ पर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। क्यों इकट्ठा होने लगे? क्योंकि गांव में पशु पर्व का आयोजन था और कई प्रतियोगिताएं, नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन रखा था। सभी लोग उस गांव में इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। विभिन्न यानी अनेक, अलग अलग कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। तनिक यानी बिल्कुल भी। उसकी व्याकुल आँखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। वो लगातार, उसकी चिंतित जो आँखें थी वो उस चिंता में वामिरों को ही ढूंढने में व्यस्त थी, बेचैन थी, कहीं ना कहीं वामिरों उसे मिल जाए। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह